क्या पर्यटन के नाम पर भारत आई दो विदेशी युवतियां किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हैं, या फिर वे हमारे ही सिस्टम की लापरवाही और पुलिस की मनमानी का शिकार हो गई हैं? ये वो सवाल हैं जिसने इस वक्त छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक और पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। सोचिए, अगर किसी को बिना किसी जुर्म के हफ्तों तक जेल की काल कोठरी में बंद रखा जाए और उसे जज के सामने पेश भी न किया जाए तो क्या होगा। आज हम रायपुर के उसी मामले की तह तक जाएंगे जो अब सीधे हाई कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं अभिषेक दुबे। कहानी शुरू होती है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। रायपुर का पौष इलाका तेलीबांधा। पुलिस को एक सीक्रेट इनपुट मिलता है कि इलाके के एक नामी होटल में उज्बेकिस्तान की दो युवतियां ठहरी हुई हैं और उनका भारत में रहना पूरी तरह से अवैध है। पुलिस एक्टिव होती है और फरवरी 2026 में उस होटल में दस्तक देती है। दोनों युवतियों को फौरन हिरासत में ले लिया जाता है। आमतौर पर जब कोई विदेशी नागरिक ओवर स्टे करता है या बिना वैध दस्तावेजों के पकड़ा जाता है तो पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करती है और फॉरेनर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। लेकिन यह मामला इतना सीधा नहीं था, क्योंकि इसमें विदेशी युवतियों का कनेक्शन था। इसीलिए इस केस की फाइल लोकल पुलिस के हाथों से निकालकर सीधे देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो को सौंप दी गई। IB की एंट्री से ही ये साफ हो गया था कि दाल में कुछ काला जरूर है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब इन युवतियों की तरफ से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। यह कोई मामूली याचिका नहीं थी। इसे कानून की भाषा में बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जिस भी इंसान को पुलिस ने पकड़ा है उसे सशरीर अदालत के सामने पेश किया जाए, ताकि कोर्ट ये तय कर सके कि उसकी गिरफ्तारी कानूनी है या फिर गैर कानूनी। अब युवतियों ने अपने वकीलों के जरिए हाई कोर्ट में जो दावे किए हैं वो सच में हैरान करने वाले हैं। युवतियों का आरोप है कि पुलिस उन्हें फरवरी से नहीं बल्कि 14 जनवरी 2026 से ही लगातार हिरासत में रखी हुई है। उनका कहना है कि पुलिस ने कोई औपचारिक गिरफ्तारी नहीं दिखाई, कोई FIR दर्ज नहीं की, और तो और भारत के संविधान का सबसे बुनियादी नियम यह है कि किसी भी इंसान को गिरफ्तार करने के 24 घंटे के भीतर उसे पास के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी होता है। लेकिन इन युवतियों का दावा है कि उन्हें किसी भी जज या न्यायिक अधिकारी के सामने पेश ही नहीं किया गया। उन्हें सीधा रायपुर सेंट्रल जेल के डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में पुलिस ने इतनी बड़ी लापरवाही की है? युवतियों का कहना है कि वे भारत घूमने आई थी। वे प्रॉपर टूरिस्ट वीजा पर यहाँ पहुंची थी और उनके पास उज्बेकिस्तान का बिल्कुल असली और वैध पासपोर्ट था। उनके वकीलों का तर्क है कि अगर उनका वीजा एक्सपायर हो भी गया तो ये महज एक तकनीकी गलती है। इसके लिए आप किसी विदेशी मेहमान को बिना अदालत में पेश किए हफ्तों तक डिटेंशन सेंटर में जानवरों की तरह बंद करके नहीं रख सकते। ये मानवाधिकारों का हनन है और हमारे आपराधिक न्याय व्यवस्था का खुला उल्लंघन है। इस गंभीर मामले पर जब हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तो जज भी हैरान रह गए। अदालत ने तुरंत इस मामले में सख्ती दिखाते हुए केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार दोनों को नोटिस थमा दिया। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि सरकारें 2 हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करें और बताएं कि आखिर किस कानून के तहत इन युवतियों को इतने लंबे समय तक बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए हिरासत में रखा गया है। इसके अलावा कोर्ट ने याचिकाकर्ता युवतियों को भी अपना पूरा पक्ष विस्तार से रखने का निर्देश दिया है। सरकार की तरफ से पेश हुए वकीलों ने कोर्ट से जवाब तैयार करने के लिए मोहलत मांगी, जिसे अदालत ने दे दिया है। अब देखना यह होगा कि जब 2 हफ्ते बाद सरकार अपना जवाब कोर्ट में रखेगी तो क्या कोई नया खुलासा होगा। क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो को इन युवतियों के पास से कोई ऐसी संदिग्ध चीज मिली है जिसे सार्वजनिक नहीं किया गया, या फिर वाकई ये रायपुर पुलिस की बहुत बड़ी चूक है जिसका खामियाजा अब सरकार को कोर्ट में भुगतना पड़ेगा। आप इस पूरी कानूनी प्रक्रिया और पुलिस के रवैये पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।